अप्लाइड फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग नहीं है? तो अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो हमारी यांत्रिक तरंग नहीं है। अनुदैर्ध्य तरंग भी यांत्रिक तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग भी यांत्रिक तरंग है और ध्वनि तरंग भी यांत्रिक तरंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 प्रकाश है, प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है या दोनों या इनमें से कोई है? तो जो प्रकाश है वो हमारी अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि है, ध्वनि कौन सी तरंग है? ध्वनि हमारी है अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगें वे तरंगें जिनको हम लोग सुन नहीं सकते, उसे हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। और एक ऐसी तरंगें होती है, ये भी हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति हमने बताया था, वे तरंगें जिनको हम लोग सुन नहीं सकते उन्हें हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य तरंगें। इनकी आवृत्ति जो है ना वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और हम लोग कहाँ तक की तरंग सुन सकते हैं? हम लोग सुन सकते हैं श्रव्य तरंगें, जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, और एक और होती हैं अश्रव्य तरंगें, जिनको हम लोग वो भी नहीं सुन सकते, उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, तो इसमें मैं क्या पूछ रहा हूँ, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रव्य तरंगों जिनको हम लोग सुन सकते हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से। ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अवश्रव, जिनको भी नहीं सुन सकते, इनकी कितनी होती है? इनकी होती है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अनुरणन काल निर्भर करता है। तो अनुरणन काल किस पर निर्भर करता है? आयतन पर, अवशोषण पर, सतह की परिवर्तन से, उनमें सभी। तो जो अनुरणन काल है वो कमरे के आयतन पर भी निर्भर करता है। जितना कमरे का आयतन बड़ा होगा उतना अनुरणन काल अधिक होगा। कुल अवशोषण, यदि उसमें पर्दे, खिड़की हैं तो उनका अनुरणन काल कम होता है। ठीक है, सतहों की परावर्तन शक्ति, यदि सतह चिकनी है, यदि उसमें बढ़िया सा पेंट किया गया है तो अनुरणन काल अधिक होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इन सब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुदैर्ध्य तरंगें जब माध्यम में चलती हैं तो माध्यम में क्या होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों की वजह से संपीडन और विरलन होता है। क्या होता है? संपीडन और विरलन होता है। ठीक है, तो संपीडन और विरलन एकांतर क्रम में बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और जब अनुप्रस्थ तरंगें बनती हैं तो श्रृंग और गर्त क्या होते हैं? ये श्रृंग और ये गर्त आपस में एकांतर क्रम में बनते हैं। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन भाई है, अनुप्रस्थ तरंगें जब माध्यम में चलती हैं तो एकांतर क्रम में श्रृंग और गर्त बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब माध्यम में चलती हैं तो माध्यम में क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? प्रकाश तरंगें होती हैं। और प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं? संपीडन और विरलन एकांतर क्रम में बनते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो उसका फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई √RE/G। आर की जगह रख दीजिए 6400 किलोमीटर। ठीक है, या 6.4 × 10⁶ जी बराबर रख दीजिए 9.8 और पाई की जगह 3.14। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 86.4 मिनट। कितना? 86.4 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंड लोलक ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है सेकंड लोलक कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पर उसकी लंबाई अगर 99.3 है तो ये भी हमारा होता है सेकंड लोलक। तो इसमें हमारा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बल नियतांक 2 स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर श्रेणी क्रम में जुड़े तो तुल्य बल नियतांक क्या होगा? जब श्रेणी क्रम में जुड़े तो फार्मूला होता है K बराबर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, K1 प्लस K2। तो K1 K2 हमारा कितना हो जाएगा? तो K बराबर K1 K2 10 × 10 अपॉन K1 प्लस K2 10 + 10 मतलब 20 अपॉन 100 20/100 मतलब 100/20। तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 10 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़ने का फार्मूला होता है K1 प्लस K2। तो 10 + 10 कितना? 20। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं कणों के तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो तरंग संचरण दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो कैसे कंपन करते हैं? लंबवत कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमको वी दिया है 10 और एन दिया है 5। तुमसे लैम्डा पूछ रहे, लैम्डा बराबर V/N, तो 10/5 तो 2 कितना आया? 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
19 पर कंपन या दोलन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे आवर्ती गति करती है तो वस्तु की गति को दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। किसी केंद्र के चारों ओर वृत्तीय गति तो ये नहीं। माध्यमान स्थिति के इधर उधर गति तो इसको हम लोग बोलते हैं दोलन अथवा कंपन गति। ठीक है, लेकिन एक बात और भी है कि सारी जो दोलन गति हैं या कंपन गति हैं वो सारी आवर्ती गति होती हैं, परंतु जो सारी दोलन कंपन गति है वो आवर्ती गति नहीं होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सरल आवर्त गति क्या होती है? तो जब कोई वस्तु अपनी माध्यमान स्थिति से इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण माध्यमान स्थिति से समानुपाती होता है तो ऐसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, त्वरण विस्थापन के अनुपाती माध्यमान स्थिति की इधर उधर गति। ठीक है, और पहले वाले क्वेश्चन त्वरण विस्थापन के अनुपात आवर्ती गति नहीं होती इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कलांतर और पथांतर में संबंध। तो कलांतर बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर। ये किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट कलांतर और समयांतर में संबंध। तो डेल्टा फाई बराबर 2π/t इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? तो गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि गोलक का द्रव्यमान अपने प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो जब गोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है तो उसका द्रव्यमान चाहे 100 गुना कर दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें हमारा सेम रहेगा। ठीक है, आवर्तकाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है विस्थापन समीकरण में y बराबर साइन ओमेगा टी, y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, में पूछ रहा है कलांतर कितना है? तो साइन के गुणांक ओमेगा टी प्लस फाई को कला बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है y बराबर ए साइन ओमेगा टी में प्रारंभिक कला को फाई से निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है किन्हीं दो क्रमागत संपीड़नों या किन्हीं दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी की तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या फिर किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में दोलनों की संख्या ये तो आवर्ती होती है, एक दोलन में लगा समय ये तो आवर्तकाल होता है, एक दोलन में चली गई दूरी यही हमारी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है आवर्तकाल क्या होता है? एक सेकंड में दोलनों की संख्या आवृत्ति, एक दोलन में लगा समय, यही हमारा क्या होता है? आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 29 आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में दोलनों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट 30 आयाम क्या होता है? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि वस्तु अपने माध्य से अधिकतम विस्थापित होती है, इसे बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। ऑप्शन नंबर डी, कण की मध्यमा स्थिति से अधिकतम दूरी। ठीक है, नेक्स्ट वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल होती है 330 मीटर पर सेकंड या 340 मीटर पर सेकंड। तो 330 है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टील में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, कितनी? सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो 5900 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वायु में निर्वात की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। आवर्ती गति क्या होती है? आवर्ती गति जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर अपने पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो वस्तु की गति को आवर्ती गति कहते हैं। माध्यमान स्थिति के उधर उधर एक निश्चित समय अंतराल। तो आवर्ती गति क्या होती है? माध्यमान स्थिति की उधर उधर गति या एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति। तो जो आवर्ती गति होती है, पहली बात सारी कंपन गति आवर्ती गति होती है, परंतु सारी आवर्ती गति कंपन गति नहीं होती। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरल आवर्त गति क्या होती है? माध्यमान स्थिति के उधर उधर गति या डिस्प्लेसमेंट अल्फा प्रोपोर्शनल टू -y। ठीक है, उपरोक्त दोनों माध्यमान स्थिति के उधर उधर भी होना चाहिए और अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइन भी होने। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पृथ्वी के सूर्य के चारों ये कैसी गति है? ये हमारी आवर्ती गति। कैसी गति? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो वस्तु की गति को आवर्ती गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 सरल लोलक की गति कैसी गति है? सरल लोलक की गति हमारी सरल आवर्त गति है। ठीक है, और आवर्ती गति भी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। नेक्स्ट
सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, सरल लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर भी निर्भर करता है और जी पर निर्भर करता है, क्योंकि फार्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g। ठीक है, तो दोनों पर निर्भर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 39 है, दो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में तुल्य, श्रेणी क्रम में हमने बताया था फार्मूला K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, K बराबर K1 प्लस K2, K बराबर K1 प्लस K2, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, सक्षम करते हुए किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कुल ऊर्जा का फार्मूला K प्लस यू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल T प्रोपोर्शनल टू √L होता है, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और नेक्स्ट है लोलक को द्रव में डुबोने पर आवर्तकाल क्या होगा, तो लोलक को द्रव में डुबोने पर लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट 46, सरल आवर्त गति हुए कण का अधिकतम वेग होता है, अधिकतम वेग कब होता है, फार्मूला क्या होता है, v बराबर ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यदि y बराबर 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 0, तो v मैक्स अधिकतम वेग ओमेगा इंटू ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, y बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अब सरल आवर्त अधिकतम त्वरण कब होगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y होता है, यदि y बराबर a कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, अधिकतम त्वरण अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मुक्त दोलन क्या होते हैं, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करें कि कोई बाह्य बल वस्तु की गति को प्रभावित ना करें, तो वस्तु एक निश्चित आयाम निश्चित आवृत्ति से दोलन करती रहती, तो ऐसे दोलन को मुक्त दोलन और ऐसी आवृत्ति को स्वाभाविक आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, आयाम नियत रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट और मंदी दोलन कहते हैं जब कोई वस्तु बाह्य आवर्ती बल के प्रभाव में दोलन करती है तो वस्तु का आयाम धीमे धीमे घटने लगता है, तो ऐसे दोलन को अमंदी दोलन कहते हैं। ठीक है, तो आयाम घटता रहता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए समय अंतराल कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड। कितना, यदि हमको प्रतिध्वनि सुननी है तो कम से कम श्रोता और जो पर्दा है, जो दीवार है, उनके बीच की दूरी कम से कम अंतराल जो है ना 0.1 सेकंड का रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 51, क्वेश्चन नंबर, ध्वनि का अभिलक्षणिक गुण है, कौन कौन से हैं, तीव्रता भी है, प्रबलता भी है, तारत्व भी है, गुणता भी, सभी, तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट तारत्व के लिए क्या सत्य है, तारत्व एक भौतिक राशि है, नहीं, तारत्व एक मनोवैज्ञानिक राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रबलता और डेसिबल में संबंध होता है, क्या संबंध होता है, L बराबर 10 log I/I0। ठीक है, ये हमारा होता है, तो 10 log I/I0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सुनने की न्यूनतम देहली श्रवणता कितनी होती है, ये हमारी होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारी देहली श्रवणता होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अनुरणन काल के लिए सेबाइन का सूत्र होता है T बराबर 0.165 V/σ/AS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अनुनाद की घटना होने के लिए आवृत्ति और स्वाभाविक आवृत्ति में संबंध है, तो अनुनाद क्या कहलाता है, जब किसी वस्तु पर आरोपित आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो वस्तु के दोलनों का आयाम एकाएक बढ़ जाता है, इस घटना को अनुनाद कहते हैं। एग्जाम्पल है सेना का पुल पार करना, तो जब सेना किसी पुल को पार करती है तो वो एक साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती, क्योंकि यदि सेना के कदमों की आवृत्ति और जो पुल है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति से मैच कर जाएगी तो जो पुल है उसमें कंपन करने लगा और पुल टूट सकता है, जैसे खतरा हो जाता है, तो सेना को ये कहा जाता है कि जब आप पुल पर चढ़िए तो कदम से कदम मिलाकर मत चलिए, मतलब अलग अलग चलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 57, क्वेश्चन नंबर 57, ध्वनि की कुल अवशोषण AS की इकाई मात्रक होता है, तो AS इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन विंडो यूनिट,
इसका मतलब क्या होता है? ओपन विंडो यूनिट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं? चुंबकीय एकांतर विधि, दाब जनित विधि, यांत्रिक विधि, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सारी ये विधि पराश्रव्य तरंगे, वे तरंगे जिन लोग सुन नहीं सकते हैं उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, सब विधियाँ उनकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 dB ध्वनि की प्रबलता स्तर 100 dB की ध्वनि की तीव्रता होगी तो कितनी होती है? 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ध्वनि की तीव्रता दहलीज संवेदनता का 100 गुना हो तो ध्वनि की प्रबलता स्तर क्या होगा? हमें बोल रहा है I बराबर 100 I0 हो तो हमें प्रबलता स्तर L क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है? L बराबर 10 log I/I0 होता है। तो I की जगह कितना था? 100 I0 और नीचे I0 था तो I0 से I0 कट जाएगा। ये 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 और 10 का मान कितना होता है? 1। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? L बराबर 10 इंटू लॉग 10 टू दी पावर 2 और ये घात आगे आ जाती है तो हमारा कितना आ जाएगा? L बराबर 20। L बराबर कितना? 20 dB। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। वह तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंग कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक तरंग। वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मनुष्य ध्वनि उत्पन्न करने के 4 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनता है तो खान की गहराई है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 330 और समय कितना है? समय प्रतिध्वनि सुनते हैं मतलब ये आने और जाने में लगा समय कितना है? 4 सेकंड। तो जाने में कितना लगा समय होगा? 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 660। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ठीक है, तो आज हमारा वीडियो खत्म हुआ। हम लोग थोड़ी देर में चैप्टर नंबर 2 के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।